हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम साइंस क्लासेस। आपको पता है हम प्रसार शिक्षा की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था प्रसार गतिविधियों के बारे में। तो हमने उस कक्षा में जो चर्चा किया था, पिछले क्लास में जो चर्चा किया था, उस वो हमने स्वतंत्रता पूर्व की गतिविधियों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें से शांति निकेतन थे, गुड़गांव प्रोजेक्ट था, फिरका विकास योजना था, मार्कंडेय योजना था। ऐसे ही 2-4 योजनाओं पर हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कौन-कौन सी गतिविधियां की गई थी। तो नीलोखेड़ी विकास कार्यक्रम पहला कौन सा था? नीलोखेड़ी विकास कार्यक्रम। इसमें क्या है, अंग्रेजों से भारत को आज़ादी तो मिली, परंतु भारत छोड़ने से पूर्व इसे 2 भागों में बाँट गए थे अंग्रेज। किसमें? भारत और पाकिस्तान में। आपको पता है स्वतंत्रता से पहले हमारा भारत एक था, मतलब पाकिस्तान और भारत एक था। लेकिन जब हमारी स्वतंत्रता हुई, जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो यह 2 भागों में बँट गया, भारत और पाकिस्तान। इस बँटवारे में काफ़ी खून-खराबा हुआ था, बहुत हिंसा हुई थी। अब भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो पाकिस्तानी आए हुए हैं उनको कहाँ बसाया जाए। तभी तात्कालिक सामुदायिक विकास एवं सहकारिता संघ मंत्री श्री एस.के. डे के निर्देशन में नीलोखेड़ी विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नीलोखेड़ी विकास योजना का मुख्य उद्देश्य था, क्या था कि ग्रामीण शहरी लोगों के लिए ग्रामीण शहरी लोगों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा स्वयं सहायता करने के लिए प्रेरित करना। जो भी स्वतंत्रता पूर्व या स्वतंत्रता पश्चात जो भी कार्यक्रम चलाए गए थे, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्रामीणों का विकास किया जाए, उनका उत्थान किया जाए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए। पाकिस्तानी विस्थापितों को बसाने के लिए नीलोखेड़ी को चुना गया था, लेकिन यहाँ पे यही इनका उद्देश्य सबका था कि ग्रामीणों का उत्थान किया जाए। लेकिन इस प्रोजेक्ट को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो पाकिस्तानी आए हैं, जो पाकिस्तानी हमारे 7,000 भारत आए हैं पाकिस्तान से विस्थापित होकर, उनको कहाँ पर बसाया जाए। पहले नीलोखेड़ी, यह राज्य कहाँ पे है? नीलोखेड़ी या हरियाणा क्षेत्र में है। पहले नीलोखेड़ी में केवल जंगल तथा दलदल था, वहाँ पे लोग रहते नहीं थे, वो एक दलदल और जंगल जमीन थी। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत कुरुक्षेत्र में की गई थी। कुरुक्षेत्र के आसपास के 100 गांव में कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें जुलाई 1948 में दिल्ली अंबाला हाईवे पर 1100 एकड़ क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो सबसे पहले ये कार्यक्रम कहाँ चलाया गया था? कुरुक्षेत्र में चलाया गया था। वहाँ के कुरुक्षेत्र के आसपास के जितने भी 100 गांव थे, 100 गांव को लिया गया था। लेकिन बाद में जुलाई 1948 में इसे दिल्ली अंबाला हाईवे पर भी स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ? दिल्ली अंबाला हाईवे पर। कितने एकड़ ज़मीन पर? तो 1100 एकड़ ज़मीन पर। पाकिस्तानी विस्थापितों को इस क्षेत्र में बसाया गया। यही क्षेत्र नीलोखेड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ पे पाकिस्तानियों को बसाया गया था, मतलब जो पाकिस्तानी आए थे उनको बसाया गया था, वह किस नाम से प्रसिद्ध हो गया? नीलोखेड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है कि यह क्यों चलाया गया था? तो यह पाकिस्तानियों को, जो बँटवारे के बाद जो पाकिस्तानी आए थे उनको बसाने के लिए चलाया गया था। और ये इसकी शुरुआत कैसे, किसके निर्देशन में हुई थी? तो श्री एस.के. डे के निर्देशन में शुरू हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण शहरी लोगों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा स्वयं सहायता करने के लिए प्रेरित करना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है यह किस क्षेत्र में है? तो यह हरियाणा राज्य में है। यह क्षेत्र किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। और बस आपको इसमें से इतना ही याद रखना है मेन। चलिए देखते हैं सर्वोदय। ये सर्वोदय योजना क्या है? इसको क्यों चलाया गया था? तो सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय, सबका भला, सबका उत्थान। शंकर देवराज के शब्दों में सर्वोदय का सीधा तथा सरल अर्थ है सबका हित, सबका विकास, सबका उन्नति। बस सर्वोदय का अर्थ ये है कि सब लोग बढ़ें, ऊंचा उठें, उन्नत करें, विकास करें। बस यही इसका मूल मंत्र है। नहीं, इसका अर्थ है, मतलब मूल मंत्र इसका क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, कि सब लोग, पूरा पृथ्वी एक परिवार की तरह है। इसका यही मूल मंत्र है। जिस प्रकार परिवार में सभी लोग दूसरे के हित चाहते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी लोग कुटुंब भाव से मिलजुल कर रहें।
रहते हैं। मतलब जैसे एक परिवार होता है, परिवार में एक दूसरा व्यक्ति दूसरे का भला ही चाहता है, कोई किसी की बुराई नहीं चाहता, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता है। वैसे ही पूरा संसार एक कुटुंब की तरह मिल-जुल कर रहता है। जब तक लोग सुखी संपन्न नहीं होंगे तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। जब तक लोग सुखी नहीं होंगे, अभी परिवार में अगर कलह मची रहेगी तो परिवार का विकास होगा? नहीं होगा। आप कोई भी कार्य करने जाएँगे, आपका मन ही नहीं लगेगा। आप अपना उत्थान कर ही नहीं सकते हैं, परिवार का विकास हो ही नहीं सकता है। वैसे ही पूरे विश्व में परिवार की भावना होनी चाहिए। जब तक लोग सुखी और संपन्न नहीं होंगे तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। क्योंकि असली भारत तो गाँव की झुग्गी-झोपड़ियों में निवास करती है। भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या झुग्गी-झोपड़ियों में निवास करती है। वह अनेक कष्टों से ग्रस्त है। जब परिवार में कोई एक व्यक्ति कष्ट से ग्रस्त होता है तो बाकी लोग भी परेशान ही होते हैं। वैसे ही अगर भारत में ज़्यादा लोग परेशान हैं, झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं, तो क्या 2-4 लोग उत्थान करके पूरे भारत का विकास कर लेंगे? नहीं कर पाएँगे। जब तक उनके कष्टों का निवारण नहीं होगा तब तक समृद्ध भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। वही है, जब तक झुग्गी-झोपड़ियों वाला का विकास नहीं हो सकता है, हमारे भारत का उत्थान नहीं हो सकता है। यह मानना था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का यही मानना था कि जब तक भारत में झुग्गी-झोपड़ियों वाला का विकास नहीं हो सकता है, उनका निर्माण उनके कष्टों को नहीं दूर किया जा सकता है, तब तक भारत का निर्माण स्वतंत्र मतलब एक समृद्ध भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। उन्होंने एक आदर्श गाँव तथा समाज की परिकल्पना की थी, जिसमें सभी का उदय, सभी का भला हो। तो महात्मा गांधी जी ने कैसे समाज की कल्पना की थी? ऐसा समाज जिसमें सभी का उदय हो और सभी का भला हो। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है, बस यही एक याद रखिएगा कि शंकर देवराज के शब्दों में सर्वोदय का क्या अर्थ है? तो इनका अर्थ है सबका हित, सबका भला, सबका विकास या सबकी उन्नति, बस यही याद रखना है। और इसका मूल मंत्र क्या याद रखना है? वसुधैव कुटुंबकम याद रखना है। बस इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। चलिए अब हम देखते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट क्या है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण विकास की दिशा में भारत सरकार का पहला प्रोजेक्ट इटावा पायलट प्रोजेक्ट था। तो ये भारत सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, जो कि ग्रामीणों के विकास के लिए उठाया गया था। तो उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सन 1947 में इस परियोजना को शुरू करने का विचार किया गया तथा सितंबर 1948 में इसकी शुरुआत इटावा के महेवा ग्राम से शुरू किया गया था। यह गांव इटावा से 17 मील दूर है। तो इस परियोजना की शुरुआत का विचार कब किया गया? तो 1947 में। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि यह शुरुआत कब हुआ था? 1948 में, सितंबर 1948 में। इस प्रोजेक्ट के प्रणेता कौन थे? तो अमेरिकी लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर। इसके प्रणेता कौन थे? ये इनको आपको याद रखना है। अमेरिकी लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर। यह भारत में सन 1944 में आए थे। इन्हीं के देख-रेख में यह परियोजना चलाई गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु सघन कार्य करना। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1948 में। कहाँ पे? इटावा के महेवा ग्राम में हुई थी। और फिर आपको इसमें एक चीज़ और याद रखना है, क्या कि इसके प्रणेता कौन थे? तो अमेरिकी लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर थे। इसके प्रणेता यही थे। तो आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। हमने जो भी अभी तक जितनी भी देखी मतलब प्रसार गतिविधियाँ, चाहे वो स्वतंत्रता पूर्व की थी या स्वतंत्रता पश्चात की थी, उसमें हमें क्या याद रखना है? उसमें हमें सिर्फ़ यही इतना याद रखना है कि ये कब शुरुआत हुई थी, मतलब उस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, कहाँ पर हुई थी। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस इसमें यही इतना पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा हुई, कहाँ पर हुई, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।